वेलकम बैक। इन फोकस हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। सेनेट में तहरीक इंसाफ की जो शिकायतें हैं उनसे ज़ाहिर है वो तो जो मेंशन करते हैं कि उनके ऊपर जिस किस्म के केसेस बनाए गए हैं, जिस तरह से उन्हें मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जाती, उनकी बहनों को इजाज़त नहीं दी जाती, वो तो अब शुरू हुआ है, वरना कितना अरसा गुजरा था जब वो बाहर बैठी रहती थी। बहरहाल लेट्स मूव ऑन। यहाँ पर मुझे बताइएगा कि जो पंजाब असेंबली में हो रहा है इरफान सिद्दीकी साहब, उस पर बड़ी तनकीद हो रही है पंजाब हुकूमत पर। और ठीक है आप विफाक में हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ PMLN के ऊपर आ रहा है कि कहाँ ये होता है पार्लियामेंट के अंदर। ज़रूर हुल्लड़बाजी भी हुई है, डेस्कों पे चढ़ा गया, बहुत कुछ हुआ है, किताबें फाड़ी गई हैं, मुअत्तली होती है, स्पीकर का इस्तेहकाक है बिल्कुल टू मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द हाउस एंड टेक डिसीजन, लेकिन रेफरेंस दायर करना टू डी सीट ये पार्लिमानी तारीख में हुआ नहीं। पहली बात तो यह है कि पार्लिमानी तारीख में वो भी नहीं हुआ जो आजकल हो रहा है। मैंने तो 5 साल अपनी सेनेट को देखा है और सेनेट की रिवायात को मैं जानता हूँ, मैं जाता भी रहता था, कभी कभी अटेंड भी करता था गैलरी में बैठ के। मैंने जो कुछ वहाँ देखा है मुतअद्दद मौक़े के ऊपर आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आपके सामने वो बयान नहीं की जा सकती, गालियाँ तक दी जाती हैं नंगी। अब ये कौन सी पार्लिमानी मश्क है। लेकिन कमिंग बैक टू पंजाब असेंबली, मुझे नहीं मालूम कि वाक़यात की नौयत क्या थी, या डेस्क तोड़े गए, या माइक तोड़े गए, या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, या गाली गलोच किया गया। जो मनाजर हमने देखे उसमें तो ये है कि वो गुत्थम गुत्था भी होने लगे थे, लड़ाई भी होने लगी थी, फिज़िकल शायद मुक्काजनी भी होने लगी थी। ये रिवायात अच्छी नहीं है। एहतजाज होता रहता है, कापियाँ भी फाड़ी जाती रहती हैं, डेस्क भी बजाए जाते रहते हैं। ये चीज़ें नहीं होती हैं जब हो रही। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो उन्होंने काम किया है, स्पीकर के इख्तियारात हैं, स्पीकर ने अपने इख्तियारात को देखा होगा, वो रेफरेंस भेज सकते हैं। ये नहीं है कि वो डी सीट हो गए हैं, वो इस रेफरेंस के दौरान भी असेंबली में जाएंगे अगर उनको बैन नहीं करते स्पीकर साहब। फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन का फैसला भी हतमी नहीं है, कोर्ट में जाता है, फिर कोर्ट में जाता है, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन एक मैसेज ज़रूर है कि ऐवान के अंदर कम से कम वैल्यूज़ का एहतराम किया जाना चाहिए। ठीक है। ये जो क्या कहते हैं अब बेंचमार्क सेट हो रहे हैं, ये फ्यूचर में भी देखते हैं कि आप लोग इन बेंचमार्क के साथ खड़े रहते हैं या फिर उस वक्त कोई और बात की अगर हम यही वतीरा इख्तियार करेंगे जो डी चौक का होता है या 9 मई वाला होता है, उसी को रेप्लिका बना लेंगे असेंबली के ऐवान को, तो ठीक है, हमारे साथ भी होगा। सही। इरफान सिद्दीकी साहब ये बताइए कि आपने क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया और इलेक्शन कमीशन के रोल पर मुझे आप ज़रा कमेंट कीजिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पूरी और सेनेट के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं उस सूबे की, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कहती भी रही, और जैसे ही मखसूस नशिस्तों का फ़ाइनल फ़ैसला होता है, अब अचानक से इलेक्शन कमीशन बड़ा मुतहर्रिक हो गया है और उसने जो है वो अनाउंसमेंट कर दी है। डू यू नॉट थिंक कि ये गलत है? देखिए, ये कानूनी जो मामलात हैं, मैं ज़्यादा उस पर दस्तरस नहीं रखता, लेकिन मुझे इतना इल्म है कि वहाँ जो ताख़ीर हुई इंतखाबात के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली जो कंप्लीट नहीं हुई, उसमें ख़ुद PTI का रोल है, जो वहाँ की कोर्ट में चली गई थी और उसने उसके अंदर रखने डाले और मामला चलता रहा। अब ये जो ताख़ीर हुई है, ज़ाहिर है कि सारे सूबों में हुई है। सारे सूबों की सीटें जो हैं वो आज सारे 9 रीशफल हुई हैं, वहाँ भी हुई हैं, और उसका जो रस्मी तकाज़ा है, सेनेट के इलेक्शन भी अब होंगे, यकीनन होंगे, और जो ताख़ीर हुई है उसमें सिर्फ हुकूमत का नहीं, PTI का अपना बड़ा रोल रहा है। ओके। तहरीक इंसाफ ने जो अब एहतजाजी तहरीक की कॉल दी है, कहा है कि मुहर्रम के बाद तैयारी पकड़ें, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने मज़ाकरात और मज़ाहमत दोनों का मशवरा दिया है। ऐसी जो तहरीक, जिसका अब आज अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि तहरीक तो होगी, आप क्या समझते हैं इस तहरीक से हुकूमत उसी तरह से निपटेगी इरफान सिद्दीकी साहब जिस तरह से माजी में निपटती आई है, जहां हम ये देखते हैं कि लोगों को एक रात पहले उठा दिया जाता है, दफ़ा 144 का नफाज हो जाता है, जलसे की प्रॉपर जगह जहां पर वो मांगते हैं नहीं दी जाती, कहीं और दी जाती है, खंदकें खोदी जाती हैं, या फिर अब क्योंकि आप लोगों की पोजीशन और मजबूत है, निज़ाम मजबूत है, ऑपोजिशन को उनकी ऑपोजिशन करने दी जाएगी? देखिए, अपोजिशन करने से कभी किसी ने नहीं रोका है।
पहले अपोजिशन होती है, सबसे पहले अपोजिशन के फोरम से पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर भारी तादाद में पीटीआई के हमदर्द मौजूद हैं, सेनेट में भी मौजूद हैं, नेशनल असम्बली में मौजूद हैं, पंजाब असम्बली में मौजूद हैं, एक सूबे में उनकी हुकूमत है। तो वहाँ पे अपना नुक्ता नज़र वाज़े करें, अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को सामने लेके आएँ, अपना एजेंडा से सामने लेके आएँ, अपनी लेजिस्लेशन जो कराना चाहते हैं वो सामने लेके आएँ, वहाँ एक जंग करें। दूसरी बात यह है कि अगर अपोजिशन ने कोई तहरीक ही चलानी है तो तहरीकें चलती रही हैं। हमने तो 20 तहरीकें देखी हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा से लेके भुट्टो साहब के इलेक्शन के हवाले से जो बाद में तहरीकें चली हैं, फिर हालिया तहरीकें देखी हैं। किसी तहरीक, मियाँ साहब की तहरीक हमने देखी है, रेल पे उन्होंने एक पूरा सफ़र किया था बेनज़ीर साहबा के दौर में। इन तहरीकों के अंदर हमने कभी मारदार नहीं देखी है, इन तहरीकों के अंदर कभी हमने गुलेलें चलनी नहीं देखी हैं, इन तहरीकों के अंदर कभी हमने, ये तो चलते ही कहते हैं जी कि हम मारेंगे या मर जाएंगे। अभी आप ज़रा बयान सुनवा दें ना, मेरी तकरीर को यहाँ रोक दें और बयान सुनवाएं गंडापुर साहब के कि गोलियाँ कोई मारेगा तो हम गोलियाँ मारेंगे। तो जो बंदूकें लेके आते हैं, कलाशनकोफे लेके आते हैं, जो वहाँ से चलते हुए दरख्तों को जलाते हुए हवाई फायर करते हुए यहाँ उन्हें कहते हैं संगजानी बैठ जाओ, कहते हैं नहीं हम तो उस वक्त बैठे हैं जब एक गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं, उनका वफद होटल में ठहरा हुआ है और उस होटल तक पहुँच जाते हैं। तो अगर ये यही कुछ करेंगे तो इनको जवाब भी उन्हीं सिक्कों में मिलेगा। अगर ये एक मुनज़्ज़म, मुहज़्ज़ब, जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक पुरअमन एहतजाज करेंगे, वेल डन, बिल्कुल करें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन द शो। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किस किस्म की तहरीक की तैयारी हो रही है।